हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो अपना जो फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड चल रहा है उसके अंदर अभी तक अपन ने 4 वीडियो रिलीज़ कर चुके हैं। हम लोग हमने हमारी जो जर्नी को स्टार्ट किया था इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन से, उसके बाद में हमने इलेक्ट्रिक चार्ज की क्या क्या यूनिट्स होती है डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट में उसको डिस्कस किया। उसके बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपका इलेक्ट्रिक चार्ज है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, तो वी डिस्कस्ड अबाउट वेरियस प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। और उसके बाद में अपन चार्जिंग के जो मेथड है, किसी बॉडी को अपन कितने तरीके से चार्ज कर सकते हैं, डिफरेंट मेथड्स बाय विच वी कैन चार्ज अ बॉडी, उसको अपन ने डिस्कस किया। उसके बाद में अपन ने कूलाम्स लॉ को डिस्कस किया। कूलाम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है उसको हमने देखा। फिर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है उसको देखा, उसको समझा। उसके बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को हमने डिफाइन करके, और किसी पॉइंट चार्ज की वजह से किसी आर डिस्टेंस पे अगर कोई पॉइंट पी है तो उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को अपन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, वो सारा का सारा डिस्कशन हमने अभी तक कर लिया है। देखिए, आप जिस समय ये यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं तो मेरी आप सभी से प्लीज़ एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अपनी नोटबुक और पेन को पास में रखें और वीडियो देखते वक्त आप अपने खुद के नोट्स बनाना शुरू करिए। अदरवाइज क्या होगा कि मान लीजिए कि आप वीडियो देख रहे हैं, आराम से सोते सोते मोबाइल से देख रहे हैं, उसका कोई बेनिफिट, उससे कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा आपको। पढ़ाई का अपना एक शेड्यूल डिसाइड कर लीजिए, एक टाइम स्लॉट डिसाइड कर लीजिए कि भाई आधे घंटे का मेरा ये जो वीडियो रहेगा, इस पर्टिकुलर टाइम में मेरा पढ़ने का जब भी मन होगा उस समय मैं पढ़ूंगा, आराम से पूरे नोट्स बनाऊंगा। मार्केट से आप बुक परचेज आपने कर ली होगी, लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था, क्योंकि बोर्ड का जो सिलेबस है उसके हिसाब से अपन टू द पॉइंट स्टडी करेंगे बोर्ड के हिसाब से। तो नोट्स बनाना आपके लिए बहुत जरूरी है। बिना नोट्स बनाए कोई फायदा नहीं होने वाला है, आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा, इसलिए अभी से नोट्स बनाना शुरू कर लीजिए। आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी के ऊपर हम लास्ट डिस्कशन कर रहे थे। हमने किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को कैलकुलेट किया था। मान लीजिए कि मेरे पास ये पॉइंट चार्ज, ये आपका कैपिटल क्यू है, और इससे आर डिस्टेंस पे एक कोई पॉइंट P है, तो इस P पॉइंट पे इस पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी होगी E = kq/r², ये हमने इसका मैग्नीट्यूड होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की डेफिनेशन से हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी किसी पॉइंट पे क्या होती है, उस पॉइंट पे अगर अपन एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखें तो वो जो टेस्ट चार्ज है कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, वही उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होती है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो भी उस पॉइंट पे, अगर अपन यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखते हैं, उस पे फोर्स जिस डायरेक्शन में लगेगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी। देखिए, यहां पे अगर मेरा ये यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, बताइए इस चार्ज की वजह से इस +1 चार्ज पे फोर्स लगेगा, इसको ये रिपेल करेगा तो ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। ये अलोंग, आई कैन से, अगर ये मेरा पॉइंट O है तो अलोंग OP एक्ट करेगा। तो ये फोर्स की डायरेक्शन है इस पॉइंट चार्ज पे, इस चार्ज की वजह से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी की डायरेक्शन इस पॉइंट पे होगी वो भी इसी सेम डायरेक्शन में होगी, अलोंग OP होगी। तो इसको अपन यूं भी लिख सकते हैं, इसकी जो डायरेक्शन होगी वो अलोंग OP होगी। और वेक्टर फॉर्म में आपको लिखना है, तो वेक्टर फॉर्म में अपन क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर इन दैट डायरेक्शन। उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर अपन डिफाइन कर लेंगे। मान लीजिए O से P की डायरेक्शन में आपका यूनिट वेक्टर अगर r कैप है, r कैप, तो इसको वेक्टर फॉर्म में अपन इस टाइप से लिख सकते हैं, वेक्टर ऑफ E = kq/r² इंटू r कैप, ये वेक्टर फॉर्म में होगी। तो यहां से अपन समझ सकते हैं कि अगर ये मेरा पॉजिटिव जो अगर कोई चार्ज है ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए इसको अपन बोलेंगे सोर्स चार्ज। और इससे r डिस्टेंस पे अगर कोई पॉइंट P है तो उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड होगा kq/r², उसकी जो डायरेक्शन होगी अवे फ्रॉम पॉइंट होगी, अवे फ्रॉम पॉइंट। अगर मेरा ये जो सोर्स चार्ज है जो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है वो अगर नेगेटिव होता, सपोज -q चार्ज यहां पे रखा हुआ है, तो इससे r डिस्टेंस पे अगर अपन इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैलकुलेट करें तो उसका मैग्नीट्यूड तो ये सेम का सेम यही आएगा, E = kq/r², इस P पॉइंट पे। लेकिन इसकी डायरेक्शन किस टाइप से होगी, देखिए यहां पे डायरेक्शन करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए अपन क्या करेंगे, इस पे एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा। अब इस पे बताओ फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, इस -q की वजह से ये -q इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, इसको इस टाइप से फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, तो ये फोर्स की डायरेक्शन होगी। अगर ये फोर्स की डायरेक्शन होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही होगी, मतलब इसमें जो डायरेक्शन होगी वो अलोंग आपका PO होगी। ठीक, O से P अगर आपका यूनिट वेक्टर r कैप है तो P से O जो है वो आपका यूनिट वेक्टर अपन -r कैप ले लेंगे। तो वेक्टर फॉर्म में इसको अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं, kq/r² माइनस ऑफ r कैप। So this is the electric field intensity due to negative source charge। तो नेगेटिव सोर्स चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होगी वो टुवर्ड्स द चार्ज होगी। कैसे होगी,
टूवर्ड्स द चार्ज। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होती है, टूवर्ड्स द चार्ज। और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होती है वो अवे फ्रॉम चार्ज, अवे फ्रॉम चार्ज होती है, अवे फ्रॉम चार्ज और टूवर्ड्स द चार्ज। ये छोटा सा डिस्कशन हमने कर लिया था। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का जो मैग्नीट्यूड हमने कैलकुलेट किया है, E इजिकल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यहां से एक चीज क्लियर है कि जैसे जैसे आपकी R की वैल्यू बढ़ेगी तो E क्या होगा, आपका कम होगा। एज वैल्यू ऑफ R इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीजेस। मतलब आपका ये जो डिस्टेंस R है वो जैसे जैसे दूर होगी, पॉइंट मेरा बहुत दूर है अगर सिचुएटेड है, R की वैल्यू ज्यादा है तो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कम होगी। यानी जैसे जैसे अपन इस पॉइंट चार्ज से दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कम होती जाएगी। और यहां से अपन ने E और R के वर्सेस एक कर्व को प्लॉट भी किया था, E वर्सेस R। जैसे जैसे डिस्टेंस अगर बढ़ेगी तो E की वैल्यू क्या होगी, आपकी कम होगी। ये कम हो रही है, देखिए ये इस टाइप से ये कम हो रही है। ये E वर्सेस R हमने एक कर्व प्लॉट किया था। उसके बाद में हमने एक और कर्व प्लॉट किया था, E वर्सेस 1/r²। तो यहां से ये अगर आपका K कांस्टेंट है, Q कांस्टेंट है, तो यहां से अपन कह सकते हैं E इज प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इसको मैं क्या बोलूंगा, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। और इसको अदर लैंग्वेज में अपन ये भी बोल सकते हैं E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। दो बातें ध्यान से समझिए, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r² एंड E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। तो 1/r² की जो E है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो 1/r² और E के बीच में आपको एक स्ट्रेट लाइन का कर्व मिल जाएगा। ये सारा का सारा डिस्कशन अपन पिछले टाइम पे लेक्चर में कर चुके हैं। आज हम लोग जो आपका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी पे बेस्ड, उसको सॉल्व करने वाले हैं। तो आपकी बुक्स के अंदर जो राजस्थान बोर्ड की स्टैंडर्ड बुक है उसके अंदर जो आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है उनको अपन डिस्कस कर रहे हैं। और अपनी बुक अपने पास में रखिए। जिस समय लेक्चर है मैं यहाँ से बुक से ये क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, आप प्लीज़ क्वेश्चन को 2 से 3 बार अच्छे से रीड कीजिए। उसके बाद में इसको समझते हैं कि क्वेश्चन को अपने को कैसे सॉल्व करना है। सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि चीज़ों को हमको समझना है, समझ के अपने कंसेप्ट को डेवलप करना है। और कंसेप्ट को डेवलप करने के बाद में ज़्यादा से ज़्यादा अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम अपने आप से जो है वो सॉल्व करेंगे, तभी चीज़ों को अपन समझ पाएंगे। केवल रटने से अपना काम नहीं हो पाएगा, या कहीं से अपन सॉल्यूशन देख लेंगे तो उससे अपने को कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, अपन भूल जाएंगे। इसलिए अपने कंसेप्ट को तैयार कीजिए, उसके बाद में ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को खुद अपने आप सॉल्व कीजिए और देखिए कि आपकी गलती कहाँ पे हो रही है, उस गलती को पकड़िए। मैं यहाँ से क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, ये राजस्थान बोर्ड की बुक है मेरे पास। फर्स्ट चैप्टर जो है उसके अंदर आपका एक क्वेश्चन नंबर 3 जिसको मैं अभी डिस्कस कर रहा हूं, आपके पास बुक होगी, आप भी बुक से उठा के देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 3 क्या कहता है, द वर्टिसेज A एंड B ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल ऑफ साइड हैविंग सेम चार्ज Q कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट C ऑफ द ट्राइंगल। इसके अंदर आपको एक ट्राइंगल दिया हुआ है, डायग्राम गिवन है, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं। ये मेरे पास एक ट्राइंगल है, ठीक, ये मेरे पास एक ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल में आपका दिस इज ABC ट्राइंगल, पॉइंट A पे Q चार्ज है, पॉइंट B पे भी Q चार्ज रखा हुआ है, और इसकी जो साइड्स है वो A है, और मुझे पॉइंट C पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, पॉइंट C पे। ये अपना क्वेश्चन है। अब देखिए बहुत इजी है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ये आपका A पॉइंट पे जो चार्ज Q रखा हुआ है, B पॉइंट पे भी चार्ज Q रखा हुआ है, इन दोनों चार्जेस की वजह से मुझे पॉइंट C पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है। क्या प्रोसीजर रहेगा उसको अपन देखते हैं। देखिए ये मेरे पास में आपका दिस इज Q चार्ज, ये भी Q चार्ज है, और यहाँ पे C पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। दिस इज माई पॉइंट A, दिस इज माई पॉइंट B। अब देखिए इस प्लस Q चार्ज की वजह से इस C पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी अवे फ्रॉम दिस पॉइंट चार्ज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। ये आपका यहां से इसी डायरेक्शन में होगी भाई, ये इसी डायरेक्शन में। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ, मैं लिख रहा हूं E ऑफ A। EA इज व्हाट,
इट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट सी ड्यू टू चार्ज प्लेस्ड एट पॉइंट ए। इस क्यू चार्ज की वजह से इस सी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो है इंटेंसिटी होगी वो अवे फ्रॉम चार्ज होगी, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है और इसका ये सी जो पॉइंट है यहां से ए डिस्टेंस पे, हम जानते हैं भी किसी भी चार्ज से अगर आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट होता है तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होती है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और ये जो पॉइंट सी है इस चार्ज क्यू से ए डिस्टेंस पे है, तो इसलिए इसकी जो मैग्नीट्यूड होगा इसका ई ए, this EA would be equal to KQ upon A square। ठीक, अब ये जो Q चार्ज है, इस Q चार्ज की वजह से इस C पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी अवे फ्रॉम डायरेक्शन होगी वो अवे फ्रॉम पॉइंट, ये आपकी अवे फ्रॉम पॉइंट, दिस इज C पॉइंट, दिस इज E ऑफ B। EB मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट C ड्यू टू चार्ज प्लेस्ड एट पॉइंट B। और इस पॉइंट Q चार्ज की से ये आपका पॉइंट C है वो A डिस्टेंस पे है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा KQ अपॉन A स्क्वायर। R डिस्टेंस पे अगर कोई भी पॉइंट है तो उस पे होता है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी KQ अपॉन R स्क्वायर, तो यहां से A डिस्टेंस पे है तो यहां से मैं लिखूंगा E ऑफ B इज इक्वल टू KQ अपॉन A स्क्वायर। यानी इस C पॉइंट पे इस चार्ज की वजह से ये इलेक्ट्रिक ए पॉइंट पे जो चार्ज रखा हुआ उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, और यहाँ पे बी पॉइंट पे जो चार्ज रखा हुआ इसकी वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। तो सी पॉइंट पे अपने को दो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल रही है, ई ए और ई बी। अब अपने को एक रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी सी पॉइंट पे निकालनी है, टोटल कितना होगा, वही प्रिंसिपल ऑफ जो सुपरपोजिशन अपन ने पढ़ा है, वेक्टर सम के इक्वल होता है। कोई किसी भी अगर मान लीजिए कि कई सारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलग अलग चार्जेस की वजह से किसी पॉइंट पे प्रोड्यूस हो रही है, तो उस पॉइंट पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी वो सारी की सारी इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के वेक्टर सम के इक्वल होती है। ये अपन ने पढ़ चुके हैं। तो सेम का सेम जैसा अपन ने यहां से पहले दो फोर्सेस के लिए भी अपन लिखते थे, अगर कोई मान लो एक फोर्स P है दूसरा फोर्स Q है तो उसका रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, वेक्टर क्वांटिटी का रिजल्टेंट निकालने का जो तरीका है जो अपन 11th क्लास में मैकेनिक्स में पढ़ा है वही का वही यहाँ पे सेम एप्लीकेबल होगा। एक वेक्टर मेरा EA है दूसरा वेक्टर EB है, देखिए ये आपका एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, इस वजह से इसके सारे के सारे जो एंगल होंगे ये 60 डिग्री एंगल होगा और इस वजह से ये एंगल भी क्या होगा आपका 60 डिग्री एंगल होगा। मुझे EA और EB का रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है और दोनों के बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री। ओके, सो EA इज इक्वल टू E, सपोज दिस इज इक्वल टू E, दोनों का मैग्नीट्यूड E के इक्वल है, तो रिजल्टेंट जो होगा E ऑफ C, EA और EB दोनों की वजह से, अगर एक मेरा फोर्स P है दूसरा Q है, दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री है तो उनका रिजल्टेंट होता है P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा। तो यहां से होगा आपका EA स्क्वायर प्लस EB स्क्वायर प्लस 2EA EB कॉस 60, ठीक, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा। दोनों की वैल्यू सेम है, ये वैल्यू बाद में अपन पुट करेंगे, दोनों की वैल्यू अपन ने E के इक्वल जो है यहाँ पे है तो यहाँ से अपन पुट कर सकते हैं E ऑफ C इज इक्वल टू दिस इज E स्क्वायर प्लस E स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स EA, दिस इज इक्वल टू E, EB दिस इज इक्वल टू E, एंड द वैल्यू ऑफ cos 60 इज 1/2. This 2 and 2 get cancelled, so finally I will have EC is equal to E square plus this E square and plus E into E, this is also E square, and EC is would be equal to root of 3E square, root 3E square, और इसको फर्दर अपन यहाँ से सॉल्व करके लिख सकते हैं EC would be equal to root 3 and square root of E square would be E, so root 3E, and where value of E is what, KQ upon A square, so I am putting, since E is equal to KQ upon A square, therefore EC would be equal to root 3, in the place of E I am putting KQ upon A square, this is KQ upon A square। ये हमने C पॉइंट पे जो रिजल्टेंट आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है वो कैलकुलेट कर ली। सो ये तरीका होता है कि अपन कोई भी पॉइंट चार्जेस की वजह से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी किस टाइप से कैलकुलेट करनी है। अब इसकी जो डायरेक्शन है वो भी अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर दो वेक्टर है इनके बीच का एंगल 60 डिग्री है तो इनकी जो रिजल्टेंट की जो डायरेक्शन है, जो अपने 11th क्लास के अंदर जो आपका फॉर्मूला पढ़ा है बस वो फॉर्मूला सेम काम आएगा, ध्यान रखना। कोई भी अगर दो वेक्टर है तो P और Q उनके बीच का एंगल थीटा है तो उनका रिजल्टेंट वेक्टर होता है P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा। ये सेम अप्लाई आपको यहाँ पे करना है। अगर दोनों मान लो सेम डायरेक्शन में होते तो डायरेक्ट अपन करते थे R इज इक्वल टू P प्लस Q, अपोजिट है तो रिजल्टेंट होता था P माइनस Q, वो सेम का सेम कॉन्सेप्ट अपने को यहाँ पे अप्लाई करना है।
आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन अपन और लेते हैं, मेरे ख्याल से ये आपको क्लियर होगा। बुक के अंदर आप लैंग्वेज को बहुत अच्छे से पढ़िए और खुद इसको जो है सॉल्व करिए, बिना सॉल्व किए कोई फायदा नहीं होगा। इंडिपेंडेंटली सॉल्व कीजिए, एक बार इसको देख लीजिए, उसके बाद खुद ट्राई कीजिए, पता करिए कि आपकी गलती कहाँ पे हो रही है। अगला क्वेश्चन जो है अपन ले रहे हैं, दिस इज माय क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, उसके अंदर आपको एक डायग्राम दिया हुआ है, क्वेश्चन के अंदर ही मैं उसको यहाँ पे ले रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 को आपकी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 6, टेक्स्ट बुक क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आपको एक स्क्वायर दे रखा है, दिस इज माय स्क्वायर, ये मेरा एक स्क्वायर है, इसको मैं ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे, ये एक स्क्वायर है, ठीक। स्क्वायर है आपका ABCD, दिस इज माय ABCD। ए पॉइंट पे आपका -2q चार्ज रखा हुआ है, बी पॉइंट पे +2q चार्ज इज प्लेस्ड, सी पॉइंट पे -q चार्ज रखा हुआ है और डी पॉइंट पे +q चार्ज रखा हुआ है, ठीक। और इसको ये डायगोनल इसको ज्वाइन कर लिया, ये भी डायगोनल ज्वाइन कर लिया और ये आपका एंगल 90 डिग्री, ये वैसे सारे एंगल 90, ये भी 90, ये भी 90, ये 90। यहाँ पे इसका जो सेंटर है ये O, और इसके साथ में इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि सारी की सारी जो साइड्स है वो 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर, दिस इज 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। एंड द वैल्यू ऑफ कैपिटल Q is given to you 0.02 microcoulomb and calculate direction and magnitude of electric field intensity at point O। इस O पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अपने को कैलकुलेट करना है। देखिए बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। अपन इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से, अलग अलग चार्जेस की वजह से पहले इस O पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे, फिर उसका वेक्टर सम कर लेंगे। देखो अपन शुरुआत करते हैं, समझते जाइए। यहाँ से ये आपका ये डिस्टेंस आपकी ये AO डिस्टेंस है, ए पॉइंट पे मेरा -2q चार्ज रखा हुआ है। इस -2q चार्ज की वजह से इस O पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगी बताइए। इनको ये लाइन को मैं ज्वाइन कर रहा हूं यहां से A से O। माइनस चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की डायरेक्शन होती है टुवर्ड्स द चार्ज, क्योंकि यहां पे अगर अपना यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होता तो उस पर फोर्स की डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स द चार्ज, ये वाला जो -2q उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करता। तो इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होगी इस -2q चार्ज की वजह से इस O पॉइंट पे वो टुवर्ड्स OA होगी। ये इसको मैं लिख रहा हूं EA। EA इज व्हाट? EA इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट O ड्यू टू चार्ज प्लेस्ड एट पॉइंट A। और EA का जो मैग्नीट्यूड होगा उसको मैं यहां लिख देता हूं E ऑफ A। EA वुड बी इक्वल टू, अगर मान लीजिए ये जो डिस्टेंस है O से A के बीच की, लेट अस अज्यूम दैट दिस डिस्टेंस इज R, ये सेम होगी। अगर यहां से इसको अपन पहले से ही डिफाइन कर लेते हैं, OA या आपकी जो ये OB, ये OC इज इक्वल टू OD, दिस इज इक्वल टू लेट अस अज्यूम R। फिर बाद में अपन इसको कैलकुलेट करके और यहाँ से R की वैल्यू को पुट कर लेंगे। वैसे अपन कैलकुलेट भी कर सकते हैं। R की जो वैल्यू होगी, ये मेरी 2 सेंटीमीटर साइड है, ठीक, ये भी 2 सेंटीमीटर है, तो ये पूरा का पूरा जो ये AC होगा ये बाय ज्योमेट्री अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। ये 2 है, ये 2 है, तो ये इसका आपका जो हाइपोटेनियस है ये होगा 2√2 और 2√2 को, और ये जो आपका AC होगा यहाँ मैं बता देता हूँ आपको कैलकुलेट करके। AC A से लेके ये C है, AC वुड बी इक्वल टू व्हाट आपका दिस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, एंड और AC वुड बी इक्वल टू 2√2। और ये आपका जो AO है दिस इज हाफ ऑफ दिस AC। AO इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC इज इक्वल टू हाफ ऑफ 2√2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आपका हो गया √2 सेंटीमीटर। ये वैल्यू अपन बाद में पुट कर लेंगे। OA, ये OB, ये सारी की सारी जो वैल्यू होगी वो इक्वल होगी। अब अपन बात कर रहे थे EA की वैल्यू को कैलकुलेट करना, मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर रहे हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज आपको हमेशा ध्यान में रखनी है, जब भी कोई वेक्टर क्वांटिटी होगी उसका अपन मैग्नीट्यूड जो है वो कैलकुलेट करेंगे। कभी भी जो ये आपका चार्ज है उसकी साइन, उसका साइन के साथ में उसको पुट नहीं करना है। मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर रहे हैं, अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो केवल और केवल मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते वक्त उसका मैग्नीट्यूड चार्ज का रखना है, उसका साइन यहाँ पे पुट नहीं करना है। तो EA की वैल्यू को मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, EA दिस इज इक्वल टू K एंड चार्ज कितना है 2Q
ठीक, विदाउट साइन पुट करना है, और आर इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो आर है, तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये ओ पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी इस -2q चार्ज की वजह से। उसका मैग्नीट्यूड ये होगा, माइनस नहीं रखना है, ये ध्यान में रखना है वेक्टर क्वांटिटी में। अब अपन बी से करते हैं। ये जो बी पॉइंट पे +2q चार्ज रखा हुआ है, इसकी वजह से इस ओ पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, ये दोनों को, इस पॉइंट चार्ज को इस पॉइंट को ज्वाइन कीजिए, अवे फ्रॉम पॉइंट होगी। प्लस चार्ज की वजह से हमेशा क्या होती है, अवे फ्रॉम पॉइंट। यहां पे अगर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होता है तो उसको ये रिपेल करता है, तो अवे फ्रॉम पॉइंट, दिस इज माय व्हाट, ईबी। ईबी इज व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ओ ड्यू टू चार्ज प्लेस्ड एट पॉइंट बी। और उसका मैग्नीट्यूड भी अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। ईबी इज इक्वल टू क्या होगा, के चार्ज कितना है 2q अपॉन ओ से बी की जो डिस्टेंस है, इसको अपन ने आर एज्यूम किया है, दिस इज माय अपॉन आर स्क्वायर। ये ईबी की जो डायरेक्शन होगी, ठीक, और ये इसका मैग्नीट्यूड होगा। अब अपन ये सी पॉइंट पे जो -q चार्ज रखा हुआ है, इसकी वजह से इस ओ पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो रहेगा उसको अपन कैलकुलेट करते हैं। देखिए सी पे -q चार्ज रखा हुआ है, तो इसलिए इस ओ पॉइंट पे इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी टुवर्ड्स द चार्ज, माइनस की वजह से जो चार्ज की वजह से होती है टुवर्ड्स द चार्ज। सो दिस इज माय ई सी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ई सी इज इक्वल टू के, चार्ज कितना है q अपॉन डिस्टेंस आर स्क्वायर। कभी भी साइन पुट नहीं करना है, ये ध्यान में रखना है। अब अपना डी पॉइंट है, इस पे इस डी पॉइंट पे इस चार्ज प्लस q की वजह से इस ओ पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी अवे फ्रॉम पॉइंट, ये अवे फ्रॉम पॉइंट, this is my E of D and magnitude of ED would be equal to K, charge is Q and distance O और D के बीच की R assume किया है, this is R square। ये हमने O पॉइंट पे अलग अलग पॉइंट्स पे जो पॉइंट चार्ज रखी हुई है उसकी वजह से O पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी अपने पास आ जाएगी। ये A चार्ज की वजह से रखा हुआ है, ये आपका EB जो है B पॉइंट पे जो चार्ज रखा उसकी वजह से है, ये EC, ये अपने कैलकुलेट कर दिया। अब अपने को करना है O पॉइंट पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी उसको डिस्कस करना है, उसको फाइंड आउट करना है, उसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करना है, उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। देखिए वेक्टर के अंदर बहुत ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है। यहां से अपन देख सकते हैं ये मेरा EA है और ये EC, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो एक चीज हम वेक्टर में पढ़ चुके हैं पहले भी कि अगर मान लीजिए कि एक मेरा वेक्टर P है इस डायरेक्शन में और एक मेरा जो वेक्टर है Q इस डायरेक्शन में, तो इनका जो रिजल्टेंट होता है वो होता है P माइनस Q। अगर P की वैल्यू बड़ी है और Q छोटा है तो P माइनस Q, अगर Q बड़ा होता तो Q माइनस P होता, और डायरेक्शन। तो ये अपन इस टाइप से कैलकुलेट करते थे। ये का ये सेम काम करना है। देखिए ये जो EA है, ये EA के 2kq अपॉन आर स्क्वायर और ये EC ये आपका kq अपॉन आर स्क्वायर, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो बताइए EA और ये जो EC है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट ऑफ EA एंड EC, इसको मैं लिख रहा हूं ERAC, ये EA और EC का रिजल्टेंट, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो वही फॉर्मूला P माइनस Q, तो बताइए क्या होगा, ये आपका EA माइनस ऑफ EC, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। ERAC इज इक्वल टू EA की वैल्यू है 2kq, इसको मैं 2 आगे लिख रहा हूं, 2kq अपॉन आर स्क्वायर, माइनस EC की वैल्यू है kq अपॉन आर स्क्वायर। 2kq स्क्वायर में से 1kq आर स्क्वायर माइनस हुआ तो अपने का क्या मिलेगा, अपने को ERAC इज इक्वल टू kq अपॉन आर स्क्वायर। ये रिजल्टेंट अपने, और इसकी डायरेक्शन किसके अलोंग होगी, OA के अलोंग, क्योंकि यहां से अपन देख सकते हैं जो रिजल्टेंट की डायरेक्शन होगी वो P के अलोंग होती है। तो ये किसके अलोंग होगी, दिस वुड बी अलोंग OA। ये जो EA है इनके साथ में आप डायरेक्शन भी लिख सकते हैं। ये EA की जो डायरेक्शन होगी, देखिए ये आपका EA की डायरेक्शन है, ये अलोंग OA, तो यहां से आप लिख सकते हैं ये अलोंग OA होगा। EB की जो डायरेक्शन है वो किसके अलोंग होगा, अलोंग BO, दिस इज अलोंग BO। EC की डायरेक्शन, ये EC की डायरेक्शन अलोंग OC, अलोंग OC। ED की डायरेक्शन, दिस इज माय ED, ED की जो डायरेक्शन होगी अलोंग OB, दिस इज अलोंग OB। ध्यान में ये रखना है कि ये जो आपके चार्ज का मैग्नीट्यूड पुट करना है, विद साइन पुट नहीं करना है, पीछे डायरेक्शन लिख देनी है। ये वेक्टर क्वांटिटी के केस में ऐसा करना है। तो ये अपने इन दोनों का कैलकुलेशन कर लिया। ये आपकी जो है ERAC इस डायरेक्शन में आ जाएगा। अपन एक और अभी बना लेंगे। तो ये सारा का सारा, अब अपन क्या करेंगे, ये EA और EC का रिजल्टेंट हमने निकाल दिया। अब अपन
EB और ये जो ED है इन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड आउट करते हैं इस पॉइंट पे। EB व्हाट इज दिस इज 2KQ अपॉन R स्क्वायर, ये भी EB और ED भी एक दूसरे के अपोजिट है, तो इनका रिजल्टेंट भी अपन उसी R इज इक्वल टू P माइनस Q से कैलकुलेट करेंगे। तो मैं यहां से निकाल के लिख रहा हूं E ऑफ R रिजल्टेंट ऑफ EB एंड ED दिस वुड बी इक्वल टू व्हाट, EB माइनस ED, EB माइनस ED और E of R BD is equal to what is the value of EB, this is 2KQ upon R square minus KQ upon R square और ये जो रिजल्टेंट आएगा वो आपका होगा KQ upon R square। इसकी डायरेक्शन होगी वो किसके अलॉन्ग होगी, अलॉन्ग OD के अलॉन्ग होगी, क्योंकि ये बड़ा है EB, ED छोटा है, तो फाइनली डायरेक्शन होगी वो OD के अलॉन्ग होगी, दिस इज अलॉन्ग OD। तो अब अपन क्या करेंगे, एक और डायग्राम यहाँ पे, ये मेरे ख्याल से अपन अलग अलग कैलकुलेट कर दिए, इसमें कोई दिक्कत है नहीं, इसको मैं मिटा रहा हूँ और एक डायग्राम मेरे को यहाँ पे और बनाना है जिसको अपन देख लेते हैं फाइनली। देखिए ये जो कर्व, ये आपका जो डायग्राम है अब कुछ इस टाइप से अपना बन जाएगा। ये फाइनली ये दिस इज माई पॉइंट O, A B C एंड दिस इज D। अब अपने पास में EA और EC का मैं रिजल्टेंट निकाल चुका हूं, दोनों का रिजल्टेंट मेरे पास तो ये आ गया इस डायरेक्शन में, दिस इज ERAC और EB और ED इन दोनों का रिजल्टेंट अपने पास में आया है OD की डायरेक्शन में, ये आपके पास आया है ERBD। बाकी वाले अब हट गए, ये फाइनली यहाँ से कन्वर्ट होके इसको सिंप्लीफाई करके अपने यहाँ तक लाए। अब देखिए ये एंगल, ये सारे एंगल 90 होते हैं, ये भी 90, ये भी 90, ये एंगल भी 90 है। मुझे O पे रिजल्टेंट फाइंड आउट करनी है। O पे अपने पास अब दो वेक्टर है, एक ERAC और ERBD, इन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है और इनके बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। तो अपन इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई भी अगर दो वेक्टर है उनके बीच का एंगल 90 डिग्री है तो उनका रिजल्टेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, वही फॉर्मूला R इज इक्वल टू रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा। तो वो अपन अभी कैलकुलेट करेंगे। ये डायग्राम मैं मिटा रहा हूँ अभी और देखिए रिजल्टेंट अपने पास में ERAC की जो वैल्यू आई है, ERAC दिस इज इक्वल टू KQ अपॉन R स्क्वायर, KQ upon R square. Let us assume that this is E and E resultant of BD. This is also equal to KQ upon R square. Let us assume that this is also E. Now the resultant finally ERAC और ERBD का रिजल्टेंट होगा जो O पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी ER, that would be equal to what, ERAC square plus ERBD square प्लस 2ERAC इंटू ERBD इंटू कॉस 90। इन दोनों के बीच का एंगल 90 है, कॉस 90 वैल्यू 0, तो ये पूरा का पूरा टर्म आपका 0 हो गया और E ऑफ रिजल्टेंट इज इक्वल टू रूट ऑफ दिस इज इक्वल टू E स्क्वायर, इसकी वैल्यू को भी अपन ने E के, दिस इज इक्वल टू E और फाइनली E रिजल्टेंट जो आएगा दैट वुड बी इक्वल टू रूट 2E। तो ये O पॉइंट पे रिजल्टेंट जो वैल्यू है वो अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की मिल गई है। अब इसमें अपन ने ये फाइनल जो है न्यूमेरिकल वैल्यू ये सारी की सारी यहाँ पे एंटर कर देंगे। ER इज इक्वल टू फाइनली दिस ER वुड बी इक्वल टू रूट 2 ऑफ E और ER वुड बी इक्वल टू रूट 2, वैल्यू ऑफ E इज व्हाट, KQ अपॉन R स्क्वायर। Okay, now we solve further. ER is equal to, this is root 2, the value of K is what, 9 into 10 raised to the power 9 and the value of Q, this is 0.02 microcoulomb, so 0.02 into 10 raised to the power minus 6 कूलाम के फॉर्म में लिखेंगे तो 10 raised to the power minus 6 divided by value of R root 2 सेंटीमीटर, सो रूट 2 मीटर में लिखेंगे तो हो जाएगा रूट 2 इंटू 10 पावर माइनस 2 और ऊपर स्क्वायर है इसलिए इसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया। इसको फर्दर सॉल्व करिए, ER वुड बी इक्वल टू दिस इज रूट 2 इंटू 9 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 9 इंटू 0.02 इंटू 10 पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाय रूट 2 स्क्वायर इज 2 एंड 10 पावर माइनस 2 स्क्वायर इज 10 पावर माइनस 4। यहाँ से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं इसको। फाइनली देख लीजिए क्या वैल्यू आ रही है, ER इज इक्वल टू this is 100 and this 2 and 2 get cancelled. Finally this is 10 raised to the power minus 2 would be here,
100 into 10, और 10 minus 2 when it goes in numerator it becomes 10 raised to the power 2, 10 raised to the power 2, 10 raised to the power 9, it becomes 10 to the power 11, 10 raised to the power 11 minus 10 raised to the power, ये आपका 10 power minus 6, 10 raised to the power 5. So finally जो वैल्यू आएगी आपकी ER would be equal to 9 into root 2 into 10 raised to the power 5. This is Newton per Coulomb. So this is the value of resultant electric field. अब इसकी डायरेक्शन किस प्रकार से अपन फाइंड आउट करेंगे, दो वेक्टर है 90 डिग्री के एंगल पे हैं, तो उनका जो रिजल्टेंट इस टाइप से अपन निकालते थे भाई, ये रिजल्टेंट, ये आपका मान लीजिए एक वेक्टर है, ये P है, ये Q है, दोनों का ये 45 डिग्री के एंगल पे ही आता था भैया, ये R की डायरेक्शन आती थी भाई, तो इन दोनों का जो है ये भी 90 डिग्री एंगल है, तो इनका जो रिजल्ट वेक्टर की डायरेक्शन ये होगी, दिस इज माई R, E ऑफ R, एंड ये जो ER की जो डायरेक्शन आ रही है वो किसके पैरेलल में है, BA के पैरेलल में. सो डायरेक्शन विल बी पैरेलल टू BA, B टू A. तो ये फाइनली न्यूमेरिकल हमने इसको डिस्कस कर लिया है कि किस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जो है वो अपन मल्टीपल चार्जेस की वजह से किसी पॉइंट पे फाइंड आउट कर सकते हैं.